नमस्कार, मैं देव मदान। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रामनिवास जी। पहले भी चर्चा की थी, आज फिर बुलाए हैं हमने रामनिवास जी को। इनसे जो देवेंद्र बलारा हरियाणा में अफवाह फैला रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बस हाँ, ठीक ठाक जी, ठीक ठाक डॉक्टर साहब, पिछली बार एक चर्चा कुछ अधूरी रह गई थी, उसके बारे में बुलाया था मैंने आपको। जी मैं ये जानना चाह रहा, ये जो एक देवेंद्र बलारा है हरियाणा में, जी 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 एक जी इसने अपनी पार्टी भी बना ली है राजनीति के, और एक अफवाह फैला रहा है कि ये मतलब कोरोना की वैक्सीन मत लगाओ, इससे खतरा है। और मेरे सुनने में ये आया है कि इसने अपनी पूरी फैमिली को डोज लगवा रखी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए वो पहले भी आपने। आप मास्क उतार सकते हैं, हाँ, जब मैं भी ये क्योंकि थोड़ी मास्क आवाज आ लगाना जाएगी भी ना, जरूरी है। आवाज आ पाएगी। ये पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे मास्क चूँकि वार्तालाप करने में मास्क आपकी इजाज़त से मैंने हटाया है। देखिए वो एक बार आपने चर्चा करी थी कि वैक्सीनेशन लगाएं या ना लगाएं, लेकिन मैं मेडिकल लाइन से, जैसे मैंने बताया था कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो उस नाते से मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ। और पोलियो के केस भी हम स्टडी करते थे, किस प्रकार से पोलियो हो जाता है, अगर वैक्सीनेशन ना कराने से उसका पोलियो होता था तो कितना पूरा परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती थी बच्चे को, अपंगता। सो उस नाते से हम तो पहले भी वैक्सीनेशन में जो है जाते थे, जब हम स्टूडेंट थे, जब हमारा कोर्स चलता था कि भाई वैक्सीनेशन होनी चाहिए। तो ये भी एक किस्म सी कोरोना की जो भी महामारी पूरे विश्व के अंदर फैली थी, तो इसकी भी निजात दिलाने के लिए पूरे विश्व के साइंटिस्टों ने जो है वैक्सीनेशन तैयार करी और उस पर रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद उसके रिजल्ट देखे गए। रिजल्ट देखने के उपरांत में वो वैक्सीनेशन लगी है, पूरे भारत में लगी है और पूरे देश, पूरे विश्व के अंदर लगी है। और उसका प्रभाव देखने को मिला कि उसमें जो है हमारी जो शरीर की रक्षात्मक कीटाणु है, रेजिस्टेंस पावर जिसको बोलते हैं, तो वो बढ़ती है, ताकि हम अपना शरीर बीमारी से, जो बोलते हैं, हाँ, जो हमारी वैक्सीनेशन से लड़ाई, जो बीमारी है उससे लड़ाई लड़ने की जो रक्षात्मक है शक्ति हमारी उसमें तैयार होती है, इम्यूनिटी उसमें बढ़ती है, ताकि बीमारी से निजात पाया जाए। तो लिहाजा वो सारी साइंटिस्टों के रिसर्च के उपरांत में वो वैक्सीनेशन लगी है। मैंने भी जैसे पिछले उसमें भी बताया था, कोवैक्सीन हमारा बवाना, जैसे मैंने बताया कि बवाना गांव, ये दिल्ली का गांव है, बवाना बावनी, 52 गांवों का अध्यक्ष है बवाना बावनी दिल्ली का। और ये कंझावला भी हमारे पड़ोस में है, नरेला पड़ोस में है। तो पीछे जैसे दूसरी वेव आई थी तो कितना यहाँ पर दूसरी वेव में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मौतें हुई थी, चाहे वो कंझावला था, हमारा बवाना था, कुतुबगुढ़ था, कटेवड़ा था, नांगल बाजितपुर था, बहुत ज़्यादा मौतें सेकंड वेव में हुई थी। तो इस नाते से फिर ये सभी ने, देहात वालों ने भी, चाहे वो शहर के भी हैं, और जब भारत के हमारे साइंटिस्टों ने ये वैक्सीन तैयार करी है तो हमें पूर्ण हमारे साइंटिस्टों पे विश्वास है, भारत सरकार पर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ये जो हमारी भारतीय वैक्सीन तैयार हुई थी कोवैक्सीन, उन्होंने लगाई। हमने भी इत्तेफाक से वो यहीं बवाना में एमसीडी की पोली क्लिनिक है बवाना में, सरकारी डिस्पेंसरी में हमने भी पूरे परिवार ने वो वैक्सीनेशन दोनों डोज हमने कराई है। तो उससे जो है लाभ मिला है, और साइंटिस्ट और रिसर्च भी हुई है कि जिन और जिन जिन की वैक्सीनेशन हुई है तो सेकंड वेव में या आने वाली थर्ड वेव भी जैसे अभी चल रही थी, तो इसमें लिहाजा उसमें निजात मिली है बीमारी से, उससे संघर्ष करने की क्षमता हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम उससे बूस्टअप हुआ है, तो ये लगानी चाहिए। वो कोई इंडिविजुअल मैटर है, कोई डॉक्टर बलारा जैसे मैं आप। ये पूछ रहा हूँ, ये डॉक्टर बलारा जी हैं जो इसकी पूरी फैमिली को डोज लगी हुई है, लेकिन ये दूसरों को मिसगाइड क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है। हाँ, देखिए वो तो हमारा उनसे सीधा, ये तो एक गलत चीज है ना। सीधा हमारा कोई परिचय नहीं है, क्योंकि हम तो दिल्ली में है, वो हरियाणा के कौन से जिले से हैं, शायद उनकी यूट्यूब पे मैंने उनका सुना है कि भी वो पंचायतें कर रहे हैं, गांव वालों को अवेयरनेस का अपनी तरफ से तो अवेयरनेस कर रहे हैं वो कि भाई नहीं लगवाएं। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं मेडिकल लाइन से हूँ, अगर मेरे से कोई कहे भाई पंचायत करें, और तो मैं तो पंचायत करके अवेयरनेस ये कहूँ भी इसको लगाने से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट पे, अपने देश पर हमें पूरा भरोसा है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने नागरिकों से, उसके शरीर से, उसके स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ थोड़ी करेंगे? और फिर ये तो सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, हमारे डॉक्टर्स का है, हमारे साइंटिस्टों का है। उन्होंने हमारे जो भारत के नागरिकों से उन्होंने अपील करी थी कि भी हम ये वैक्सीन हम बना रहे हैं, तो इसमें रिसर्च के लिए हमें
इस्तेमाल करने के लिए इसको देखना। कितने ही लोगों ने कंसेप्ट कर दिया था भी ठीक है हमारे पे ट्राई करिए, और वो सक्सेस भी हुआ। वे वैक्सीन लगाई, फिर उसमें रिसर्च आई, फिर उसके रिजल्ट निकले, तो वो उस मेडिसिन को फिर अप्रूव हुआ। तो वो तो एक पूरा पैमाना है, पूरा एक स्ट्रक्चर है भारत सरकार का, रिसर्च सेंटर का। वो सारी चीज़ें प्रक्रिया होने के उपरांत ही तो हमारे पर ये लगी है, तो हमने लगवाई है। तो उन्होंने भी, उनके परिवार ने, जैसे आपने कहा, लगवाई होगी, जरूर लगवाई होगी। लेकिन मैं तो इस विषय को इस नाते से कह रहा हूं कि मैं 83 में जब मैं फिजियोथेरेपी के कोर्स में था, तो जब भी वैक्सीनेशन के लिए भी हमें फील्ड में जाना होता था, जब हम स्टूडेंट थे, जब हम कोर्स कर रहे थे, तो वहाँ पर भी जैसे पोलियो का है, पोलियो का अगर वो दवाई हम बच्चों को पिलाते हैं तो उसमें भी पोलियो का वायरस ही होता है, वो कम मात्रा में होता है। जब उसको बच्चे को पिला देते हैं वो ड्रॉप्स, तो उसमें उस वायरस की शरीर के अंदर प्रतिकारात्मक क्षमता बन जाती है। जब वो वायरस कभी दुर्भाग्य से बच्चे पर अटैक करेगा तो वो पहले से ही उसके शरीर में उसके एंटीबॉडी बन गए। तो जैसे ही दुर्भाग्य से कभी बच्चा खेलता है मिट्टी से, नाखून से, जब बच्चा छोटा होता है वो चलता है, गुडलिया चलता है, तो तब वो मुंह में हाथ स्वाभाविक है बच्चा देता है, तो वो कीटाणु, पोलियो का कीटाणु मिट्टी में से नाखून के माध्यम से वो पेट में चला जाता है। फिर वो इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का 33 वर्टिब्राज होती है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है। मान लिया दुर्भाग्य से किसी बच्चे का अगर वो गर्दन में सर्वाइकल की 7 वर्टिब्राज होती है, उसके उपरांत में स्पाइनल कॉर्ड को वो खा लेता है, तो उसमें दोनों हाथ भी आ जाते हैं, पैरालाइज हो जाएंगे दोनों पैर। तो एक बच्चों को दिखाते भी हैं उसमें, पोलियो के बच्चे को, किस प्रकार से वो मतलब एक पशु की तरह, कुत्ते की तरह चलता है, हाथों से भी पैरों से भी वैसा चलता है। मान लिया दुर्भाग्य से गर्दन उसकी बच गई और बीच में रीढ़ की हड्डी में कहीं से खा लिया, तो हाथ बच जाएंगे, हाथ ठीक रहेंगे, तो नीचे का हिस्सा या एक साइड का पैर चला जाएगा या दूसरा पैर भी चला, जितना उससे नीचे की तरफ खाता है तो उतना ऊपर का हिस्सा उसमें बच जाता है। ये सारी स्टडी जो है हमने कोर्स में स्टडी जो है पढ़ाई करी है। उसके बाद में मैं बहुत मशहूर हॉस्पिटल दिल्ली का, साउथ दिल्ली का बत्रा हॉस्पिटल, 86 से मैंने जॉब किया। रसिया की फिजियोथेरेपिस्ट विलेंडा, वो केवल वहां से पीएचडी कर रही थी फिजियोथेरेपी में, वो फिजियोथेरेपी में पीएचडी कर रही थी। और हमारे ये दुर्भाग्य मैं मानूंगा, वो 92 की बात है, 1992 में, जब मैं फिजियोथेरेपिस्ट बत्रा हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहा था। साउथ दिल्ली का बहुत प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है। लेकिन वो रसिया की डॉक्टर विलेंडा, जो कि फिजियोथेरेपी में पीएचडी कर रही थी रसिया में, उसको पोलियो का एक केस स्टडी करने के लिए नहीं मिला। वो हिंदुस्तान में आई कि वहां पर हिंदुस्तान के अंदर तो पोलियो ही पोलियो है। यहाँ पर वो 10 स्टडी करके गई थी, मैंने भी उसमें सहयोग किया। जो पोलियो के केस आते थे बत्रा हॉस्पिटल में, तो उनको रिसर्च के तौर पर उसमें उसने स्टडी करी थी। तो मैं तो इससे पहले से ही वाकिफ हूँ कि भी हमारा इम्यूनाइजेशन, अगर ये कोई भी बीमारी का है तो वो हमें इम्यूनाइजेशन लेना चाहिए, ताकि आने वाली बीमारी से हम सुरक्षित रहें। तो इस नाते से मैं किसी डॉक्टर का, जिसका भी आप नाम ले रहे हैं, मुझे नाम लेने की आवश्यकता ना, मेरा वो प्रतिद्वंदी नाम उसे उससे को लेना देना है। लेकिन वो यूट्यूब पे जैसे नहीं, वो गांव का होने के नाते से ना गांव वालों को पंचायत कर रहे थे, वो गलत है। मैंने आपको इसलिए बुलाया कि आप एक समझदार व्यक्ति हैं और बवाना के मतलब एक प्रतिष्ठित आदमियों में से एक आदमी हैं आप, तो आपसे सलाह लेना जरूरी है। देखिए, हमारी संस्था जो दिल्ली की है, दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360, ये रजिस्टर्ड संस्था है और ये भारत सरकार से और दिल्ली सरकार से ये रजिस्टर्ड है। केवल सोशल वेलफेयर में हम नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से हम अपना पक्ष जनता के बीच में रखते हैं। बवाना भी, बवाना बावनी भी 52 गाँवों का हेड ऑफ द विलेज है। तो इस नाते से, सामाजिक कार्य करना होने के नाते से, मैं पूरे सभी देशवासियों से जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी शिक्षा है, क्योंकि मेडिकल लाइन से हैं, इस नाते से, और समाज के अंदर एक फेस वैल्यू भी काम करती है, आपकी फेस वैल्यू क्या है। तो हम बिल्कुल, चाहे वो जंतर मंत्र हो या दूसरी विषय हो, हम वक्तव्य तकरीबन हम देते हैं। तो इस नाते से ये वैक्सीनेशन हमारे गांव वालों को, चाहे वो दिल्ली देहात है या पूरे देश है या हरियाणा के देहात के लोग हैं, सबको वैक्सीनेशन ये लगानी चाहिए। हमारे डॉक्टर्स पे, हमारे जो साइंटिस्ट पे हमें पूर्ण विश्वास है। ये वैक्सीनेशन लेने से हमारे शरीर के अंदर क्षमता बढ़ती है बीमारी से निजात पाने के लिए। मैं ये
कहना चाहूंगा जितनी मेरी अपनी शिक्षा है, इसका विरोध ना करें। नहीं, ये लगवानी चाहिए। देखो ना, मान लिया फिर ये जो बीमारी से बचाव के लिए तो फिर तो टीटी का इंजेक्शन है। टीटी का इंजेक्शन भी तो इसीलिए लगता है ना, भी 6 महीने तक उसका आगे तक असर रहता है। अगर टीटी का इंजेक्शन नहीं लगवाया और वो इन्फेक्शन हो गया तो मृत्यु होती है उसमें। तो ये तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातें हैं, हमें लगवाना चाहिए। अभी आपने डॉक्टर रामनिवास जी को सुना, कितनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई, इसलिए हम इनको बुलाते रहते हैं और बात करते रहते हैं।